जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल लड्डू गोपाल सेवा एंड पर्सनल व्लॉग्स। तो जैसे कि अगहन मास शुरू हो चुका है और आज मार्गशीर्ष मास का तीसरा गुरुवार है। तो देखिए मैं आपको आज माता लक्ष्मी के अद्भुत दर्शन कराऊंगी। मैंने हमारे घर पर किस तरह से माता लक्ष्मी की छवि माता को घर में बुलाने का प्रयास किया है। वैसे तो माता अपनी कृपा सब पर बरसाती है, पर देखिए मैंने उनको छोटा सा श्रृंगार करने की एक कोशिश की है ताकि हमारी माता खुश हो जाए हमसे। तो चलिए मैं आपको उनका एक अद्भुत श्रृंगार बताती हूँ। तो देखिए ये हमारी माता जी का सुंदर सा मनमोहक श्रृंगार है, आप देख पा रहे होंगे। मैं आपको पूरा व्यू माता का बताती हूँ। तो देखिए कुछ इस तरह से मैंने माता को श्रृंगार किया है, आप देख पा रहे होंगे। तो जैसे कि अभी शाम का टाइम है, माता जी के आप सभी दर्शन कर लीजिए। माता आप पर नए साल के पहले दिन पर आपको सबको माता लक्ष्मी बहुत सारा धन बरसाए। माता लक्ष्मी हर किसी के घर में विराजमान हो, इसमें आशा से माता को प्रार्थना करती हूँ। तो चलिए मैं आपको माता के श्रृंगार में मैंने क्या क्या श्रृंगार किया है वो बताती हूँ। तो जैसे कि आपको मैं माता के चरणों से बताती हूँ कि मैंने किस तरह से माता को श्रृंगार किया है। तो देखिए कुछ इस तरह से हमने माता जी के चरण पर छोटे छोटे पायल अर्पित किए हैं। उसके बाद मैंने माता को वस्त्र, आप देख पा रहे हैं, ये एक चोली टाइप जो रहता है लहंगा उस प्रकार का है। उसके ऊपर आप थोड़ा जाएंगे तो मैं आपको जूम करके बताती हूँ। देखिए यहाँ फूल है, पर देखिए आप देख पा रहे होंगे। तो कुछ इस तरह से मैंने माता जी को एक चांदी का कमरबंद पहनाने का प्रयास किया है। उसके ऊपर लक्ष्मी हार है जिसमें हर एक पर माता लक्ष्मी का फोटो है। उसके बाद आप जरा ऊपर जाएंगे तो एक छोटा सा पैंडल सेट और मंगलसूत्र, जो कि हमारी माता लक्ष्मी का विशेष श्रृंगार में चाहिए होता है। जैसे कि मैं आपको हर बार बताती हूँ कि मेरा मायका महाराष्ट्रियन से, मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ और मेरा ससुराल गुजरात है। तो मैं दोनों को ख्याल में रखते हुए कोशिश करती हूँ कि कुछ श्रृंगार कर पाऊं और विशेष श्रृंगार। वैसे तो हमारी यह महाराष्ट्रियन दक्षिण भारतीयों का विशेष त्योहार है महालक्ष्मी के गुरुवार। तो देखिए उसके ऊपर जाते ही मैंने कमल के पुष्प मुझे नहीं मिल पाए थे, तो मैंने इस तरह से ये गुलाब के पुष्प माता के दोनों हाथों में रखे हैं। और आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ मैंने हरी बंगड़ी, ग्रीन कलर की बंगड़ी आती है जो हमारे महाराष्ट्र की विशेष पहचान है। आप कभी महाराष्ट्र लोगों को देखा होगा तो मोस्ट ऑफ, तो देखिए ये ग्रीन कलर और गोल्डन कलर के कॉम्बिनेशन में मैंने माता जी को बंगड़ी पहनाई है। आप देख पा रहे हैं दोनों हाथों में माता को मैंने नथ पहनाई है। जैसे आप देख पा रहे हैं ये नथ, ये बहुत ही विशेष होती है। नथ का महत्व हर जगह पर, नोज पिन आती है, नथ आती है, नथनी आती है, हर अलग अलग रिवाज में होता है। पर माता लक्ष्मी को आप जब देखेंगे तो यह नथ का विशेष महत्व होता है, आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद मैंने इनको कान में जो पेंडेंट सेट है उनकी ही बूटी पहनाने का प्रयत्न किया है, मतलब बूटी पहनाई है। और मैंने जो ओरिजिनल श्रीफल होता है माता जी का, उस पर ही मैंने सारा श्रृंगार किया हुआ है। मैंने इस पर कोई भी आर्टिफिशियल जो मुखौटा आता है माता जी का रूप का, वो नहीं किया है। हाँ, पर मैंने ये आंख, नाक, ओठ है माता जी के, ये मिल जाते हैं बाजार में बहुत इजीली। तो मैंने उनसे ही जो नेचुरल श्रृंगार है माता जी का वो करने का प्रयास किया है। और वैसे मैं हर साल ऐसे ही श्रृंगार करती हूँ। मैं वो मुखौटा जो आता है वो नहीं यूज करती हूँ,
उसके बाद जो थोड़ा आप ऊपर जाएंगे तो देखिए मैंने माता को चूड़ामणि, जिसे हम मुकुट कह सकते हैं, चूड़ामणि कह सकते हैं, वो धारण कराया है। गजरे का विशेष महत्व है, आप देख पा रहे हैं गजरे का विशेष महत्व है। तो कुछ इस प्रकार मैंने गजरा भी माता जी को पहनाया है। तो इस तरह से मैंने इनका श्रृंगार किया है। सॉरी। जैसे कि आप मार्गशीर माह के जो गुरुवार करते हैं अगहन मास, मैं दक्षिण भारत यानी महाराष्ट्र मुंबई से बिलोंग करती हूँ और महाराष्ट्रियन फैमिली से भी बिलोंग करती हूँ। तो जो इसका विशेष महत्व होता है, एक नथ और ये मंगलसूत्र और ये जो 5 टहनी आती है, 5 प्रकार के पत्ते आते हैं, वो कलश, और इसके अलावा आप जो श्रृंगार माता जी को कर सकते हैं, करना चाहते हैं, वो अपनी इच्छा अनुसार। तो देखिए जैसे हमें श्रृंगार करना पसंद होता है उसी तरह मैंने माता जी को भी श्रृंगार किया है। वैसे भी हमारी लक्ष्मी माता को श्रृंगार यानी उन्हें बहुत स्वच्छ और साफ सुथरी चीजें, बहुत अच्छी अट्रैक्ट करने वाली चीजें उन्हें बहुत पसंद आती है। तो कुछ इस प्रकार से मैंने माता जी का अद्भुत श्रृंगार करने का प्रयत्न किया है। 7 तारीख को जो गुरुवार आएगा जनवरी महीने का, वो लास्ट गुरुवार है, तो मैं उसमें आपको पूरी तरह से पूजा विधि बताऊंगी कि मैं किस तरह से पूजा करती हूँ। तो ये तो हुआ हमारी माता जी का श्रृंगार। और ये जो छवि होती है जो अत्यावश्यक होती है, जिसमें श्री यंत्र होता है, श्री महालक्ष्मी यंत्र होता है, और ये हर एक बुक जो आती है कुछ इस प्रकार से, श्री महालक्ष्मी महात्मा पूजा विधि। तो इसमें वो पेज आता है जो मैं आपको बताती हूँ। देखिए अगर आपको ऐसी नहीं मिला कहीं पेपर पर भी, तो आप इस प्रकार का जो पेज आता है हर बुक में होता है, इसे आप निकाल कर पुट्ठे पर या लेमिनेट करके रख सकते हैं। तो ये तो हुआ माता जी का श्रृंगार। अब पूजा में मैंने देखिए यहाँ श्री गणपति बापा को स्थापना की है, जो हमारे प्रथम पूज्य होते हैं। तो मैं आपको थोड़ा नजदीक जाकर बताती हूँ कि मैंने उनकी पूजा में क्या किया है। तो देखिए ये जो आप व्हाइट रंग का जो देख पा रहे हैं, इसे हम वस्त्र कहते हैं, धोतर भी कहते हैं, हर जगह पर अलग अलग नाम से किया जाता है। तो अब ये पूजा हो चुकी है तो मैं आपको विस्तार से नहीं बता पाऊंगी, पर अगली नेक्स्ट वीडियो जो नेक्स्ट गुरुवार आएगा मैं उसको आपको विधिवत पूजा करके बताऊंगी। तो ये गणपति जी की स्थापना है यहाँ पर, और थोड़ा हम ये साइड देखेंगे तो यहाँ श्री महालक्ष्मी की मैंने स्थापना की हुई है। इन्हें भी जो है कापूस के वस्त्र है कपास के, वो अर्पित किए हुए हैं। तो इस प्रकार कुछ माता लक्ष्मी की मैंने स्थापना की है। तो देखिए यहाँ मैंने 5 जात के प्रसाद फल रखे हुए हैं। तो शाम का समय है, मैंने माता जी को भोग धर दिया है। तो चलिए मैं भोग में मैंने माता जी को क्या क्या धरा है वो भी आपको बताती हूँ। तो देखिए पूरी तरह से देखिए, ये जो मैंने माता जी को भोग धरा है वो सात्विक है, इसमें नहीं प्याज नहीं लहसुन कुछ भी यूज नहीं है। हमारी माता जी ने भोग धर लिया है, आप सब भी प्रसाद ग्रहण करिए। तो ये मैंने गाजर का हलवा बनाया है, जो कि मैंने आपको पहले वीडियो अपलोड की थी। ये मैंने दही रखा हुआ है, मैं आपको थोड़ा नजदीक ले जाकर बताती हूँ। तो देखिए ये मैंने दही रखा हुआ है, दही मसाला दही करके। ये हमने मेथी की सब्जी बनाई हुई है बेसन डालकर, यानी चने का आटा डालकर। मैं इसकी भी वीडियो बहुत जल्दी अपलोड करूंगी। ओनली 5 मिनट्स में बन जाती है सात्विक भोजन, और बहुत ही इजीली बन जाता है। यहाँ हमने माता जी के लिए रोटी रखी हुई है, और यहाँ मूली है, मूली को भी मैंने मसाला और नमक से मिक्स करके रखा हुआ है, क्योंकि श्री लक्ष्मी माता जी को कभी भी कोई भी चीज सफेद नहीं रखनी चाहिए। मतलब आप हलवा बनाए सूजी का या दूध धरे तो उसमें 2 दाने केसर के ही क्यों नहीं पर जरूर डालें। और ये हमने पापड़ रखे हुए हैं, ये उड़द के दाल के पापड़ है। और ये जो नीचे है
वो हमारे घर के बनाए हुए चावल के पापड़ है। तो कुछ इस तरह से, और ये जल, इसमें मैंने गंगा जल मिक्स करके रखा हुआ है। तो इस तरह से मैंने माता जी के लिए यह सात्विक भोजन बनाया हुआ है। तो ये तो हुआ भोजन। तो चलिए अब मैंने श्रृंगार कैसे किया है, यानी माता जी का नहीं, मैंने अड़ोस पड़ोस में जो साज श्रृंगार माता जी के लिए किया है वो आपसे बताती हूँ। तो देखिए कुछ इस प्रकार से मैंने माता की जो चौकी है वो सजाने का प्रयत्न किया है। तो चलिए मैं आपको नजदीक ले जाकर मैंने क्या क्या श्रृंगार और किस प्रकार से सजाया है वो आपसे शेयर करती हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ मैंने प्यारे से 2 हाथी रखे हुए हैं, जो कि हमारी माता जी को हाथी बहुत प्रिय है। आप हर एक छवि में देखते होंगे कि माता जी के पास हाथी तो जरूर होते हैं। मैंने ये हाथी की वीडियो पर्सनल व्लॉग में शेयर की है, शॉपिंग में, नवरात्रि शॉपिंग हॉल में। तो आप उसमें देखिएगा जरूर कि किस तरह से ये प्यारे हाथी है। तो देखिए कुछ इस प्रकार मैंने दोनों साइड 2 हाथी सजाए हैं। उसके अलावा अभी शाम की दिया बत्ती है, तो मैंने यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ धूप किया हुआ है। इसके बाद थोड़ा नजदीक ले जाकर बताती हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ मैंने माता जी के लिए दूध धरा था सुबह में, तो इसमें भी देखिए आप देख पा रहे होंगे मैंने केसर डाला हुआ है। तो जैसे कि हमें कोई भी चीज सफेद नहीं रखनी है, आप भी जरूर से याद रखिएगा। और यहाँ पर कुछ फूल, दुर्वा, प्रसाद, यानी कोई मेहमान आए दर्शन करने के लिए तो उन्हें प्रसाद देने के लिए यहाँ कुछ इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं। यहाँ मैंने एकदम सिंपल सी एक रंगोली बनाई है। यहाँ मैंने माता जी के चरण बनाए हैं। देखिए कुछ इसी प्रकार मैंने दूसरी साइड भी माता जी के चरण बनाए हैं। यहाँ गंगा जल यानी दर्शन करने के पहले हम अपने आप पर छिड़क के फिर करेंगे। और ये यहाँ पर भी, और ये जो विशेष होता है लक्ष्मी पूजन में, अखंड ज्योत, भले ही हम एक दिन के लिए करें पर हमें यह अखंड ज्योत जरूर रखनी चाहिए। और सबसे आज का विशेष दिन श्री विष्णु पुराण हमारे घर में आज आया है, तो मैंने आज ही के दिन इनकी भी पूजा की है। और नए साल की नई शुरुआत 1 जनवरी से लेकर मैं इनकी पाठ करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मैं भागवत गीता का पाठ करना चाहती हूँ। तो अब देखते हैं भगवान की कौन सी कृपा है, श्री विष्णु पुराण पढ़ती हूँ या भागवत गीता, तो मैं अभी से कुछ नहीं कह सकती। तो कुछ इस प्रकार से मैंने यह श्रृंगार किया हुआ है। तो आशा करती हूँ आपको आज की मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि ऐसी ही नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे राधे और जय श्री महालक्ष्मी माते।